औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है पेशाब के रंगों से अमराज की पहचान। दोस्तों, पेशाब जिसको कारूरा भी कहा जाता है, सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके रंगों पर बात करेंगे और फिर आपको इन रंगों से अमराज की पहचान भी करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर पेशाब यानी कारूरे की तारीफ़ को देखें तो वो तारीफ़ ये बनती है कि पेशाब हमारे जिस्म का वो माया फासिद मवाद है जो हमारे निज़ाम इंहिज़ाम के बाद बतौर फुजला जिस्म से अखराज पाता रहता है, पेशाब कहलाता है। हालत सेहत में पेशाब की रंगत सफ़ेदी माइल हल्की जर्द होती है और इसकी मिकदार 24 घंटों में 1.5 लीटर से 2 लीटर तक होनी चाहिए। और सेहत की हालत में पेशाब में रुकावट नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए और 1 से 1.5 घंटे तक अगर इंसान चाहे तो इस पेशाब को रोक ले। ये हालत सेहत है। यानी अब हमने जब पेशाब की तारीफ़ मालूम कर ली तो अब हमारे लिए इस टॉपिक को समझना बेहद आसान है। तो दोस्तों, हमारा जिस्म 3 अज़ाए रईसा दिल, दिमाग और जिगर पर मुश्तमिल है और दिल, दिमाग और जिगर की जो खुराक है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट्स या फिर बलगमी ग़िज़ाएँ, सौदावी ग़िज़ाएँ और सफ़रावी ग़िज़ाएँ हैं। ठीक है। हालत सेहत में जब हमारा निज़ाम इंहिज़ाम दुरुस्त होता है तो हर चीज़ अपने अपने मयार पर दुरुस्त होती है। इसलिए पेशाब भी जो हालत सेहत में इसकी रंगत होती है सफ़ेदी माइल हल्का जर्द होता है और उसमें किसी किस्म की जलन, दर्द वगैरह नहीं पाया जाता। जब हमारे जिस्म के अज़ाए रईसा में से किसी एक में मर्ज़ वाक़ई हो जाता है तो वो मर्ज़ पेशाब के रंगों से ज़ाहिर होता है और मुआलिज उसकी पहचान कर सकता है। अब जैसा कि हमारा जो दिमाग है, ठीक है, उसकी जो ग़िज़ा है वो बलगम है। इसी तरह हमारा जो दिल है उसकी जो ग़िज़ा है वो खिलते सौदा है। इसी तरह हमारा जो जिगर है उसकी जो खुराक है वो खिलते सफ़रा है। कोई भी खुराक जब जिस्म में या खून में ज़्यादा हो जाती है और वो रुक कर मुताफ़न हो जाती है तो वो उज़्वे रईस जो है सोज़शनाक हो जाता है और सोज़शनाक होने के बाद जो पेशाब खारिज होता है वो उस उज़्व की मर्ज़ को या उसकी सोजिश को या उसके वरम को ज़ाहिर करता है। तो इस हवाले से जब भी किसी उज़्वे रईस में सोजिश होगी तो उस सोजिश के मुतल्लिका पेशाब की रंगत उस सोजिश को ज़ाहिर करेगी। ठीक है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो अज़ाए रईसा हैं इस पे आएगा दिमाग, दिल और जिगर। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जी दिमाग और ये आ गया दिल और ये आ गया जिगर। अच्छा, जब हमारे जिस्म में बलगमी ग़िज़ाएँ या कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती हो जाए तो इससे दिमाग जो है ये सोज़शनाक हो जाता है। अब दिमाग के सोज़शनाक होने की सूरत में जो पेशाब होता है वो रंगत में सफ़ेद होता है और ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाओं की वजह से होता है। और ऐसा कारूरा, ऐसा पेशाब जो कि मिकदार में ज़्यादा हो, रंगत में सफ़ेद हो, वो दिमागी अमराज की निशानदेही करता है। मसलन आतशिक, बहने वाला नज़ला, मलेरिया या फिर इस रतूबत में जो जरासीम पैदा हो जाते हैं वो राडनुमा होते हैं। इसी तरह अगर दिल को देखें, जब कोई इंसान
खुश्क माहौल में रहे या तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, सौदावी ग़िज़ाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करे, ज़्यादा खाए, तो हमारा दिल या उज़लात जो है ये सोज़िशनाक हो जाते हैं। और ऐसी सूरत में जो कारूरा आता है वो रंगत में सुर्ख होता है, ठीक है, और ऐसा प्रोटीन वाली या सौदावी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से होता है। ऐसा कारूरा कल्बी अमराज को ज़ाहिर करता है, मसलन बवासीर हो गई, बंद नज़ला हो गया, तपेदिक हो गया। और ऐसी सूरत में जो जरासीम पाए जाते हैं वो घूंघा नुमा यानी उनको घूंघा नुमा जरासीम कहा जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स फैट्स या सफरावी ग़िज़ाएँ या नमकियात वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसका जिगर व गुदद सोज़िशनाक हो जाता है और ऐसी सूरत में पीला पेशाब आता है, जर्द पेशाब आता है। तो जहाँ पीला या जर्द पेशाब आ रहा हो तो ऐसा पेशाब जिगर व गुदद की सोज़िश को ज़ाहिर करता है और ऐसा फैट्स या नमकियात या सफरावी ग़िज़ाओं के बकसरत इस्तेमाल से जिगर व गुदद में सोज़िश की वजह से हुआ करता है और इसमें जिगर के अमराज का पता चलता है, मसलन सोज़ाक हो गया, केरा हो गया, टाइफाइड बुखार हो गया। और इसमें जो जरासीम होते हैं वो गोल गेंदनुमा होते हैं। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि पेशाब की कौन सी रंगत कौन से मर्ज़ को ज़ाहिर करती है। मुख्तसरन तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो सफ़ेद पेशाब है ये दिमागी अमराज को ज़ाहिर करता है और जो सुर्ख पेशाब है ये कल्ब के अमराज को ज़ाहिर करता है और जो जर्द पेशाब है वो जिगर के अमराज को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी, सफ़ेद पेशाब दिमागी अमराज, सुर्ख पेशाब कल्बी अमराज, ठीक है जी, ये आ गया जी कल्बी अमराज। और जो जर्द पेशाब है, पीला पेशाब है, ये जिगर के अमराज को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जिसका सफ़ेद पेशाब आ रहा है उसमें दिमागी अमराज पाए जाएंगे, जिसको सुर्ख पेशाब आ रहा है वो कल्बी अमराज पाए जाएंगे और जिसका जर्द पेशाब है वो जिगर के अमराज पाए जाएंगे। इसमें एक और बात का ध्यान रखें कि देखें बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि कोई मल्टीविटामिन बंदा खा ले तो उसका भी पेशाब जो है वो रंग तब्दील कर लेता है। तो ये मल्टीविटामिन खाने की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है जब जिसमें कोई मर्ज होगा। जो मल्टीविटामिन खाएगा उसको तो पता होगा ना जी कि मैंने ये चीज़ खाई है तो आर्जी तौर पर ये पेशाब के रंग में तब्दीली आ गई है। जबकि जो मर्ज की सूरत होगी तो वो आर्जी सूरत नहीं होगी, बल्कि जब तक मर्ज जिसमें मौजूद है उस रंगत का पेशाब आता रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई ये सूरत हाल। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने जो पेशाब के रंगों से अमराज की पहचान बताई है, वो पहचान या वो फार्मूला जो है वो तिब की तारीख में नहीं मिलता। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने नबज़ और कारूरा को आपस में एक दूसरे की तस्दीक करने वाला जो है वो बना दिया है। यानी उस्ताद साहब ने यह कहा कि एक शख्स की नबज़ अगर आसाबी गुदी है, ठीक है जी, तो उसका जो कारूरा है वो हर सूरत में सफ़ेद जर्दी माइल होना चाहिए। या फिर जिस शख्स को सफ़ेद जर्दी माइल कारूरा आ रहा है तो उसका जो नबज़ होगी वो आसाबी गुदी होगी। ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात गौर से सुन लें कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आसाबी गुदी नबज़ है लेकिन मरीज़ का जो कारूरा है वो सफ़ेद जर्दी माइल नहीं है। तो यहाँ पे मुआलिज का इम्तहान है कि वो मर्ज़ को किस तरह तलाश करता है और इस फ़र्क को कैसे निकालता है कि मरीज़ की नबज़ तो आसाबी गुदी है लेकिन उसका कारूरा सफ़ेद जर्दी माइल नहीं है। इसलिए जो लोग सिर्फ पेशाब के रंगों से अमराज की तशख़ीस करती हैं उनमें गलती का इम्कान रहता है,
ठीक है। बहरहाल ये जो नब्ज़ और कारूरे की तत्बीक उस्ताद साहिब ने दी, इसकी मिसाल तिब की तारीख़ में नहीं मिलती। तिब में पेशाब के रंगों से अमराज की पहचान ज़रूर है, लेकिन जिस तरह उस्ताद साहिब ने कारूरा और नब्ज़ को एक दूसरे की तस्दीक करने वाला बताया है, वो इल्म जो है, वो तत्बीक जो है, वो तारीख़ तिब में नहीं मिलती। अब हम थोड़ा सा इसका असूल इलाज भी बयान कर देते हैं कि ये जनाब हो गया पेशाब, और पेशाब अगर आ रहा है जी सफ़ेद रंग का, ठीक है, पेशाब अगर सफ़ेदी माइल है, ठीक है, तो ये दिमागी अमराज हैं, ठीक है। अब इसमें बाकी अमराज के नाम को छोड़ दें, बस पेशाब को देखें कि वो सफ़ेदी माइल है, मिकदार में ज़्यादा है, तो जो अमराज होंगे दिमागी अमराज होंगे, उनके नाम चाहे जो भी हों। ऐसी सूरत का जो इलाज है वो मुरब्बा आमला है, मुरब्बा हरड़ है, ठीक है जी, मुरब्बा सेब है, इंजीर है, लौंग दालचीनी वगैरह है। अच्छा, अब अगर पेशाब सुर्खी माइल है, ठीक है जी, तो ऐसा कल्बी अमराज हैं, कल्बी अमराज की निशानदेही करेगा। अमराज के नामों को छोड़ दें, ठीक है। अगर पेशाब सुर्खी माइल है तो ये कल्बी या उजलाती अमराज पाए जाएंगे, जैसा कि बवासीर हो गया। तो इसका इलाज में जो चीज़ें ख़ास तौर पे मुफीद होंगी वो है पपीता, अखरोट, पिस्ता, पुदीना, सना मक्खी वगैरह, ठीक है जी। अच्छा, अगर पेशाब की रंगत जर्दी माइल है, ठीक है जी, तो ऐसा जिगर के अमराज में होगा, यानी उस शख्स के अंदर जिगर के अमराज पाए जाएंगे, ठीक है जी। अब अमराज के नाम को छोड़ दें, बस पेशाब को देखें कि ये अगर जर्दी माइल आ रहा है तो ये जिगर के अमराज में ऐसा होता है, मसलन सोजाक, ठीक है। तो इसका जो इलाज है वो जनाब मुरब्बा गाजर हो गया, तरबूज हो गया, गन्ना हो गया, खरबूजा हो गया, मुलट्ठी हो गई, इलायची सब्ज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें पेशाब की रंगत और मिकदार के साथ कुछ और चीज़ें भी मखसूस होती हैं जो कि मर्ज़ की पहचान में आसानी पैदा करती हैं। जैसा कि पेशाब अगर सफ़ेदी माइल है तो इसमें किसी किस्म का दर्द और जलन नहीं होगी और मिकदार भी बहुत ज़्यादा होगी। पेशाब अगर सुर्खी माइल है तो इसमें बाज़ दफ़ा जो है जलन भी होती है और मिकदार भी कम होती है। और जो पेशाब जर्दी माइल होता है ये रुकावट के साथ, कतरा कतरा और जलन के साथ आता है। तो इस तरह पेशाब के रंगों से हम अमराज की पहचान कर सकते हैं। कम अज़ कम अपने मुआलिज से मशवरा करते हुए पेशाब की रंगत, मिकदार, जलन, रुकावट के बारे में लाजमी बताएं ताकि मुआलिज आपके मर्ज़ तक पहुँचने में कामयाब हो सके।